आखिर सामने आ ही गया भाजपा नेता संतोष सिंह का असंतोष। सुना जाता रहा था कि बैरकपुर अंचल में भाजपा के कई गुट हैं, जिसमें एक गुट संतोष सिंह का भी है, जो इस घटना के बाद सच साबित होने का दावा करता है। दिन रात अपने नाम से कई फेसबुक अकाउंट व पेज चलवाने के बाद भी बैरकपुर जिला संगठन में कोई जगह न मिलना उनके तथा उनके समर्थकों के लिए हताशा भरा रहा। वैसे भी जिले के पूर्व कमेटी में पद पर रहे संतोष सिंह भले ही एक स्वच्छ छवि के रूप में ईमानदार नेता माने जाते हैं, लेकिन वर्तमान समय में उनके पास तमाम फेसबुक अकाउंट, फेसबुक पेज तथा अन्य सोशल साइट का उपयोग तथा लोकसभा चुनाव में अपने करोड़ों रुपए खर्च करवाने के कहावत के अलावा खास कुछ रहा नहीं। संतोष सिंह पर आरोप यह भी आएगी कि वे वर्तमान बैरकपुर लोकसभा के सांसद अर्जुन सिंह पर उनके पीठ पीछे हमेशा लाखों रुपए बर्बाद कराने के आरोप लगाते रहे हैं। संतोष सिंह हमेशा से यह दावा करते आए हैं कि वह भाजपा में नरेंद्र मोदी जी के आदर्श को मानकर बिना किसी पद के लालच में पार्टी के हित में पूर्ण ईमानदारी व निष्ठा से कार्य करते हैं और करते रहेंगे। लेकिन पूरी सच्चाई तब सामने आ गई जब उन्हें पद नहीं मिला। पार्टी लाइन से हटकर अपने ही पार्टी के जिला सभापति व सांसद पर गंभीर आरोप लगाने से भी बाज नहीं आए, और वह भी तब जबकि चुनाव नजदीक है एवं हर जगह नए चेहरे को पार्टी द्वारा संगठन में कार्य कराने का मौका दिया जा रहा हो। इससे पार्टी के सामने यह जरूर साफ हो जाता है कि निस्वार्थ शब्द का प्रयोग करने वाले अधिकतर लोग वास्तव में पद और वरीयता की लालसा में ही आग गड़ाए बैठे रहते हैं। देखिए कल अपने फेसबुक लाइव के जरिए क्या कहा कल तक के सीना ठोक कर खुद को भाजपा नेता कहने वाले संतोष सिंह ने। बैरकपुर लोकसभा की जनता और भाटपाड़ा की जनता को कुछ मैं बताना चाहता हूं। मैं उमाशंकर सिंह जी हमारे बैरकपुर सांगठनिक जिला के अध्यक्ष हैं, नया कमेटी बनाए हैं। सभी को बधाई, सभी अच्छी तरह से मिलजुल कर काम करें। लेकिन अध्यक्ष जी, जनता के माध्यम से मैं पूछना चाहता हूं कि मेरा कौन सा ऐसा कार्य आपको बुरा लगा, कौन सा ऐसा शिष्टाचार बुरा लगा कि आप मुझे कमेटी में नहीं रखे। क्या मेरे से योग्य आदमी आप कमेटी में रखे हैं? आप वाइस प्रेसिडेंट उस आदमी को बनाए हैं जिस आदमी के अगल बगल और सामने का घर का वोट नहीं मिल सकता है, जो खुद फाल्गुनी पात्रा के प्रेसिडेंट बनने के बाद बहुत सारा एलिगेशन लगाया था। विजय मुखर्जी ऐसा क्या काम करेंगे कि आप उनको सेक्रेटरी बनाए हैं? विजय मुखर्जी का तो कोई देन नहीं है। जिलाध्यक्ष के गाड़ी को और घर पे हमला करने वाले को पद दिया जाएगा? राज्य बोल रहा है हम पार्टी से निकाल दिए हैं और जिला में पद दिया जा रहा है। आप लोग संदेश क्या देना चाहते हैं? कल जिला का मीटिंग था, कुछ जिला पदाधिकारी एक महिला के बारे में अभद्र टिप्पणी कर रहे थे। आप अध्यक्ष जी न हैं, आप वही उमाशंकर सिंह जी न हैं जो हमारे गोला में आकर बैठे थे और जिसका नतीजा हुआ कि तत्कालीन चेयरमैन श्री अर्जुन सिंह मेरा एक बहुत बड़ा रकम का चेक मुझे देने से मना कर दिया कि जाइए उमाशंकर सिंह आपके गोला में आकर बैठे थे, उन्हीं से लीजिए। क्या इसलिए भारतीय जनता पार्टी में किया था, मार खाया था, गाली सुना था? जो महिला मुझे गुप्तांग में उंगली डालने का केस की है, आज भी उसके साथ मुझे पार्टी करना पड़ता है। क्या ये पार्टी का शिष्टाचार है? मुझसे ज्यादा पार्टी आप लोग समझते हैं, मुझसे ज्यादा पार्टी आप लोग समझते हैं, मुझसे ज्यादा पार्टी आप लोग समझते हैं। ये आपकी भाषा नहीं है, ये आपके बगल में बैठा हुआ वामपंथी का भाषा है। वो वामपंथी जो दिखाता है वही आप देखते हैं। अहिंद्रनाथ बसु को तो वामपंथी 8 महीना में ही ले लिया, लेकिन कुछ कारण था, पार्टी की अंदरूनी बात है, सोशल मीडिया में बोलना ठीक नहीं है। कुछ कारण था कि आप हैं, लेकिन सुनिए, आप उस वामपंथी की बात सुनिए, भविष्य में आपको पता चलेगा। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कर्मी होने के नाते, भारतीय जनता पार्टी का एक सच्चा सिपाही होने के नाते आपसे पूछने का मेरा अधिकार है। आपका कमेटी कल बना है ना, परसों बना है। आप जिलाध्यक्ष बने हुए 8 महीना से ऊपर हो गए।
सर मेरे पास एक तो फेसबुक व्हाट्सएप का कोई मैसेज दिखाइएगा कि हमको किसी कमेटी में आप इज्जत से बुलाएं, कि मुझे 1 साल से क्यों नजरअंदाज कर रहे हैं, क्या कारण है, किसके कहने पर नजरअंदाज कर रहे हैं? आपको बताना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा। क्यों, कौन सा गलत काम किया है, बोलना पड़ेगा आपको। मैं अपनी गलती को सार्वजनिक तौर पर आप बोलिए, मैं सुधार करूंगा। मैं भाजपा का सिपाही हूं, कोई गलत काम नहीं करूंगा। अध्यक्ष रहते हुए जो कार्य आपने किया है वो अशोभनीय है। बंद कीजिए ये सब से पार्टी आगे जाएगा। विजय मुखर्जी जैसे लोग पदाधिकारी बने हुए हैं, पार्टी को आगे ले जाएंगे। कितना टीएमसी से लड़ाई लड़ लेंगे, पार्टी को आप लोग डुबाने का काम कर रहे हैं और कुछ नहीं। ये भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा नहीं है। आज मुझे आप लोग विवश किए हैं बोलने के लिए, मुझे कोई जरूरत नहीं था आकर बोलने के लिए। मैं 17 में लड़ाई लड़ा था, तब मेरे पास पद नहीं था। 18 में लड़ाई लड़ा था, पद नहीं था। मैं बोलने के लिए इसलिए आया हूं कि इतना कर्मठ कार्यकर्ता होते हुए भी आप लोग अपमान कर रहे हैं। इसलिए बोलने आया हूं कि भाटपाड़ा की जनता जान सके कि मेरे साथ क्या हो रहा है। इलेक्शन में एमपी को जिताने के लिए दिन भर घूमते थे, पवन जी को जिताने के लिए दिन भर घूमते थे। रात में बैठ के सुबह में लड़का लोग को बैठा के बोलते थे क्या कि इनको हराना है आपके पास प्रूफ दीजिएगा एक तो मेरे पास। बात करते हैं आप लोग, क्या डर है संतोष सिंह से सर? न संतोष सिंह एमपी हुआ, न संतोष सिंह एमएलए हुआ। क्यों? पवन सिंह लड़े थे तब मेरे मन में अगर त्रुटि रहता तो भारतीय जनता पार्टी का सिद्धांत नहीं मानता तो निर्दलीय नहीं लड़ जाता। भारतीय जनता पार्टी मेरे से ज्यादा आप लोग समझते हैं। घर से आप लोग राजनीति किए हैं, बैठकर सेटिंग करके खुलेआम बोल रहे हैं। मैं किसी के साथ सेटिंग नहीं करके चलाता, सीना ठोक के कार्य करता हूं और सीना ठोक के बात करता हूं। जो करूंगा समाज देखेगा। लुका छुपी खेलने का मेरा नियत नहीं है। जो करूंगा समाज देखेगा। लुका छुपी खेलने का मेरा नियत नहीं है। हम राजनीति करने के लिए नहीं आए हैं। हम जूट मिल में गेजुटी का 12 चेक दिया जाए और उसके बदले मेरे पॉकेट में 5 करोड़ रुपया आ जाए, वैसा राजनीति करने के लिए हम नहीं हैं। किसी का भोजन का थाली छीन लिया जाए, मैं वैसा राजनीति करने के लिए नहीं आया हूं। मुझे पैसा लूटना होता, मैं टीएमसी के साथ अर्जुन सिंह, माननीय सांसद अर्जुन सिंह के साथ तो था, क्यों छोड़ के आया? वहीं पे लूटते रहता। आप लोग सुधरिए, आम जनता देख रही है, सब लोग देख रहा है। उससे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी आप लोग शायद नहीं किए होंगे। भारतीय जनता पार्टी के लिए क्या किया है? जो महिला गुप्तांग में उंगली डालने की बात की है उसी के साथ पार्टी करना पड़ता है। जो SC/ST के एक्ट का वाला केस किया और आदमी मेरे साथ घूम रहा है, उसी के साथ मैं भाजपा करता हूं। आप मुझे भारतीय जनता पार्टी दिखाइएगा। किसी को सम्मान दीजिए, सम्मानित कीजिए, अपमान कीजिएगा। आप एक पदाधिकारी का सम्मान नहीं कर सकते, आप मेरा सम्मान नहीं कर सकते, आप जनता का क्या सम्मान कीजिएगा? धोखा दे रहे हैं आप जनता को। अब मैं धोखा देने वालों के साथ नहीं हूं। इसके लिए चाहे जो हो, बस संतोष सिंह एक नाम है और संतोष सिंह जिस पथ पे चलता है, ईमानदारी के साथ चलता है और सच्चाई के साथ चलता है। आज जननायक का जनता के सेवक से जेलसी है। टीएमसी का प्रचार होता है क्या उस पर? भारतीय जनता पार्टी का प्रचार होता है। उतना लाइक उतना शेयर आप भी ले लीजिए, करवा लीजिए, क्यों नहीं करवाते हैं? जलिए मत, सहायता कीजिए और सहायता लीजिए। आप लंबी लंबी भाषण दे रहे हैं, आपकी भाषण हम सुनेंगे। आप दे सकते हैं, जो मेरे गोले में बैठ के आप गए थे, कितना बर्दाश्त किए हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए, कितना बर्दाश्त किए हैं? 2 करोड़ रुपया बर्दाश्त किए हैं। शहर में 2 करोड़ रुपया लोग लेकर, 3 करोड़ रुपया लोग लेकर नहीं दे रहा है। फाइनेंस का व्यवसाय था, कुछ ठेकेदार लोगों को मैं पैसा फाइनेंस किया था, 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख। पप्पू सिंह मेरा सब कुछ मरवा दिया। किसके कहने पर मरवाया वो पप्पू सिंह जानता होगा। एमपी जीतने के बाद एक दारू दुकान में जिसके पास पूंजी नहीं था, उसको पैसा फाइनेंस किया। 2 साल के बाद मैं पैसा मांगने के लिए गया था। मेरे ही दल के लोग ने वीडियो बनाए थे, दारू मांगने के लिए संतोष सिंह गया था। अरे तुम मेरे बारे में जानते हो? तुम लोग, संतोष सिंह दारू पीता है?
पहले संतोष सिंह के बारे में पता कर लो। आज जो लड़के मेरे साथ रहते हैं ना, फ्रेश रहते हैं, कोई गुंडा मस्ताना मवाली को लेकर संतोष सिंह नहीं घूमता है। लेकिन दिल में बहुत दुख है, बहुत कुछ किया हूं, लेकिन दुख होता है कि जो घर में डर के मारे दुबक के बैठते थे 2016, 17, 18 में, वो आदमी लंबी लंबी बातें बोल रहे हैं, भाषण दे रहे हैं, अब मुझसे सिखा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का सिद्धांत और नियम क्या होता है। धन्यवाद, नमस्कार। টিভিএস অথরাইজড ডিলার এবং বিশ্বস্ত সার্ভিস সেন্টার নিউ অটো সেন্টার। এখানে সবসময় পাবেন টিভিএস কোম্পানির সমস্ত মডেলের 2 হুইলার গাড়ি, তাও একদম সঠিক দামে এবং সহজ ফাইন্যান্সের সাথে। মাত্র 1 ঘন্টায় গাড়ির বীমা করে দেওয়া হয়। এখানে পাবেন প্রত্যেকটি গাড়ির উপরে আকর্ষণীয় উপহার। অফার স্টক থাকা পর্যন্ত। 62 ইস্ট ঘোষপাড়া রোড, আতপুর পেট্রোল পাম্পের পাশে, ওয়েস্ট বেঙ্গল 743128। এখানে যত্ন সহকারে সার্ভিস করা হয় এবং টিভিএস এর সমস্ত স্পেয়ার পার্টস পাওয়া যায়। আজই চলে আসুন নিউ অটো সেন্টারে। ফোন নাম্বার 9883787452 অথবা 9748813877।